सफ़ेद मोतिया क्या है? सफ़ेद मोतिया हमारे जनरेशन में आफ्टर 50s बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करता है। आज हम देखेंगे कि दरअसल ये है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और इसके इलाज के लिए क्या किया जाना चाहिए। दरअसल सफ़ेद मोतिया उम्र के साथ-साथ आँख के शीशे के अंदर आने वाली तब्दीली है, जो कि नॉर्मली लोगों में बिल्कुल शफ़ाफ़ होता है और उसमें से लाइट ईज़िली पास करके आँख के पर्दे तक पहुँचती है और बिल्कुल साफ़ इमेज हमें नज़र आता है। वक़्त के साथ-साथ लेंस जो आपकी आँख का लेंस या शीशा है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, वो डीनेचर होना या ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। उसके ख़राब होने की वजह से वो साफ़ शीशे के अंदर गंदलापन आ जाता है। जब गंदलापन आता है तो ऐसे नज़र आता है जैसे बादल-बादल हों या धुंधलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। जब शुरू में ये तब्दीली आती है तो कुछ लोगों में ऐनक का नंबर लगने से नज़र दोबारा से बहाल हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई और साइड बाय साइड सिस्टेमिक डिजीज़ चल रही है, तो उनमें ये तेज़ी से प्रोग्रेस करता है और गंदलापन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लाइट आपके उस लेंस या उस शीशे में से पास करके पर्दे तक नहीं पहुँच पाती। जब पर्दे तक नहीं पहुँचती तो आपको साफ़ इमेज नज़र नहीं आता। इसे हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, जिसमें आपको आँख के लेंस का सफ़ेद होना नज़र आ रहा होता है और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इवन बाहर से देख के भी आपको पता चल रहा होता है कि आपकी आँख का लेंस सफ़ेद हो चुका है। उस केस में तो बिल्कुल भी लाइट अंदर नहीं जा रही थी, नज़र बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। इसका क्या इलाज किया जाना चाहिए? जब भी आपको महसूस हो कि आपको उम्र के साथ-साथ आपकी नज़र कम हो रही है, तो आप हमेशा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपनी आँखों के डॉक्टर को दिखाएँ, अपनी नज़र चेक कराएँ, ऐनक का नंबर चेक कराएँ। अगर ऐनक के नंबर के साथ आपकी नज़र बेहतर नहीं होती, तो तो अपनी आँख का प्रॉपर बाकायदा मुआयना करा के पता करें कि क्या सफ़ेद मोतिया की शिकायत तो नहीं शुरू हो गई। अगर सफ़ेद मोतिया है, तो इसके इलाज 2 तरह से हो सकता है। आजकल तो हम बहुत ज़्यादा इसको लेज़र से ही करते हैं। लेज़र से बगैर टाँके के इसका ऑपरेशन मुमकिन है। बगैर किसी दर्द के ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत इंतज़ार करते रहते हैं और जल्दी इलाज के लिए नहीं आते और जो मोतिया आपका इतना ज़्यादा पक जाता है कि वो फिर लेज़र से निकालना पॉसिबल ना हो, तो फिर ऑपरेशन हमें करना पड़ता है टाँकों वाले तरीके से और उसको कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जल्दी मुआयना करवाएँ और जैसे ही सफ़ेद मोतिया का पता चले और वो ऐनक के साथ आपकी नज़र बेहतर ना हो रही हो, तो आप उसका ऑपरेशन लेज़र के ज़रिए करा लें। उसमें करते क्या हैं, उसमें आपका ये जो गदला लेंस है जिसमें से लाइट नहीं पास कर पा रही, उसे हम निकाल देते हैं और उसकी जगह एक शफ़ाफ़ लेंस डाल दिया जाता है। जब वो शफ़ाफ़ लेंस डलता है तो आपकी आँख का जो लाइट का पाथवे या रास्ता है, वो पूरा का पूरा दोबारा एस्टेब्लिश हो जाता है और लाइट उसमें से गुज़र कर आपके पर्दे तक बआसानी पहुँचती है और आपको साफ़ नज़र आने में मदद देती है। और दूसरा तरीका है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मोतिया पकने की सूरत में निकालना पड़ता है, वो होता है उसे हम एक्स्ट्रा कैप हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है। उसमें हमें आँख के ऊपर बहुत बड़ा एक इंसिजन देकर उसको निकालना पड़ता है, फिर उसको टाँके लगाने पड़ते हैं क्योंकि आपकी आँख का लेंस इतना हार्ड हो चुका होता है कि वो बगैर बड़ा इंसिजन दिए निकलता नहीं है। फिर उसको निकालने के लिए बड़ा इंसिजन देना पड़ता है, फिर उस इंसिजन को बंद करने के लिए हमें टाँके लगाना पड़ते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतरीन यही है कि जैसे ही आपको गदलापन महसूस हो, धुंधलापन महसूस हो या आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सफ़ेद मोतिया पहले हो चुका है, तो गेट योर आई साइट चेक्ड और अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए और इस सफ़ेद मोतिये का डायग्नोस होने की सूरत में फ़ौरन से उसका ऑपरेशन कराइए।